कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने जो तड़का लगाया, उसने पीएम मोदी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। आपको बताएंगे कि प्रकाश राज ने अपने भाषण में ऐसी क्या बातें कह डाली जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचा दिया। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान तो लोग उन्हें असली हीरो हीरो कहकर नारे लगाने लगे। लेकिन इसके साथ ही आपको कॉकरोच जनता पार्टी के जयपुर वाले प्रदर्शन को लेकर भी बड़ी बातें बताएंगे, क्योंकि जयपुर में प्रदर्शन के बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो मोदी सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ऐसा तूफान उठने जा रहा है कि पीएम मोदी की कुर्सी ही हिलने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी का बेंगलौर में हुआ प्रदर्शन अब तक का सबसे धमाकेदार बन गया। बारिश के बीच भी ऐसी चिंगारी उठी कि मोदी सरकार को बड़ा झटका दे गई। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने इस दौरान पीएम मोदी को ऐसा ललकारा कि पूरा माहौल गूंज उठा। शट अप एंड लिसन, ये शब्द थे प्रकाश राज के, वो भी सीधा मोदी सरकार के लिए। और इसके बाद प्रकाश राज ने ऐसी ऐसी बातें सुना डाली कि पीएम मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। प्रकाश राज मोदी सरकार से बोले कि शट अप एंड लिसन, ये देश का युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, अपने सपनों के लिए और अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहा है। प्रकाश राज बोले कि तुमसे ये युवा डरने वाला नहीं है, ये नहीं डरने वाले, चाहे तुम इन्हें अर्बन नक्सली बता दो, पाकिस्तानी ठहरा दो, नहीं डरने वाले अगर तुम इसको कॉकरोच कह दो। इसके बाद प्रकाश राज ने सीधा पीएम मोदी की धज्जियां उड़ाने वाली बातें कह डाली। प्रकाश राज ने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसते हुए ये कह डाला कि इन युवाओं की स्थिति काश हमारे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर समझ पाते। एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर वाला तंज मारते हुए प्रकाश राज आगे बोल पड़े कि हमारे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, आप चुप्पी लगाए क्यों बैठे हुए हैं। पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसते हुए प्रकाश राज का ये हमला बड़ा तहलका मचा गया है। प्रदर्शन के बीच पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। यानी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ युवा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने शिक्षा मंत्री को बचाकर चुप बैठे हैं। इसी पर प्रकाश राज ने पीएम मोदी को जमकर सुना दिया। वहीं इसी दौरान प्रकाश राज ने मोदी सरकार पर एक और बड़ा हमला बोला। वो बोले कि अंकल आंटियां अपनी रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी देश पर राज कर रहे हैं। प्रकाश राज आगे बोल पड़े कि युवा इनसे जवाबदेही मांग रहा है। अब अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं तो अपना पद खाली करें। वहीं इसके बाद तो लोगों ने प्रकाश राज को असली हीरो बताते हुए पूरा माहौल धमाकेदार बना दिया। तो बात शुरू हुई जब एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ये कहा कि पर्दे पर तो प्रकाश राज विलन के रोल निभाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में वो हीरो हैं। सोनम वांगचुक आगे बोले कि जो पर्दे पर हीरो बनते हैं वो आज खामोश बैठे हैं। सोनम वांगचुक आगे बोले कि उनकी ये खामोशी चीख चीख कर एक ही गवाही देती है कि मैं इंसाफ के हक में नहीं हूं, क्योंकि जुल्म खामोशी से सहना भी गुनाह है। और इसीलिए प्रकाश राज असली हीरो हैं, क्योंकि वो युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। बस फिर क्या था, प्रकाश राज को असली हीरो बताते हुए प्रदर्शन में मौजूद लोग हीरो हीरो के नारे लगाने लगे। यहाँ तक कि मंच पर मौजूद अभिजीत दीपके भी प्रकाश राज का हाथ उठाकर हीरो हीरो के नारे लगाते दिखे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा भी चरम पर दिखा। सीजेपी के आंदोलन में युवा बारिश के बीच भी डटे रहे। यहाँ तक कि प्रदर्शन में लोग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मोदी चोर है के नारे लगाते सुने गए। यही नहीं, गोदी मीडिया गो बैक के नारों ने भी गुलाम मीडिया को आईना दिखा दिया। वहीं अभिजीत दीपके इस दौरान फिर से मोदी सरकार को सांप्रदायिक राजनीति करने पर घेरते दिखे। उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रकाश राज की मौजूदगी ने कॉकरोच आंदोलन में जरूर और जान डालने का काम कर दिया। ऐसे में प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने प्रकाश राज के साथ तस्वीर शेयर करते हुए आंदोलन में जुड़ने का शुक्रिया अदा किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे ठीक पहले सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रवक्ता हैदराबाद में भी प्रदर्शन करने
करने पहुंचे थे, जहां सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ी बात कह डाली थी। सोनम वांगचुक ने ये कहा कि ये महज एक पार्टी नहीं है, ये एक सेना है जो लोगों को जगाने की कोशिश कर रही है। वहीं सोनम वांगचुक ने इस दौरान मोदी सरकार को घेरते हुए एक और बड़ा हमला बोल डाला। वो बोले कि या तो हमारे देश में लोगों को लोकतंत्र के तहत खुलकर अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए, या फिर साफ साफ ही इसे तानाशाही देश घोषित कर दो। वहीं इसी दौरान हैदराबाद में भी मोदी सरकार की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा। नारे गूंज पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चार मीनार के चार सिपाही। अब राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जयपुर पुलिस को 24 घंटे के अंदर अपना फैसला पलटना पड़ गया, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर हल्ला मचा और सीजेपी के प्रतिनिधियों की पुलिस अधिकारियों से बैठकें चली, तो प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई। वहीं जिन जिन शहरों में कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन की घोषणा की थी, उस हिसाब से जयपुर आखिरी शहर रहा है। अगर अब भी मोदी सरकार अपनी गलती नहीं मानती है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने की तैयारी हो रही है, जहां धरना प्रदर्शन जब तक जारी रखा जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अभिजीत दीपके तो ये भी चेतावनी दे चुके हैं कि पीएम मोदी युवाओं की नाराजगी और मांग को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना ये देश का युवा उनकी कुर्सी ही छीन सकता है। अभिजीत तो मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कह चुके हैं कि इन छात्रों को न्याय दिलाने के बजाय सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इसीलिए अड़ी हुई है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में हर बड़े एग्जाम, चाहे नीट हो, सीबीएसई बोर्ड मार्किंग हो, यूजीसी नेट हो और सीयूईटी एग्जाम हो, इन बड़े एग्जाम्स में लगातार पेपर लीक और गड़बड़ियों के खुलासे हुए हैं, जिनसे देश के कुल 1 करोड़ छात्र परेशान हुए हैं और लगातार छात्र अपनी जान ले रहे हैं। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का साफ कहना है कि अगर काम ठीक से ना करने पर आम लोगों की नौकरी जा सकती है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो 1 करोड़ छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। इसीलिए उन्हें तुरंत पद से हटना चाहिए। वहीं अब मोदी सरकार जो पहले से ही बुरी तरह फंसी हुई थी, उसकी मुसीबत अब दोगुनी होने जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी भी सड़कों पर उतरकर शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार की नाकामी के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का आंदोलन 17 जून को राजस्थान के कोटा से शुरू होगा। इसके बाद अलग अलग शहरों का रुख किया जाएगा।